अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमें जीवन भी बदलना चाहिए। तू बुद्ध था तो बुद्ध था, अनाज कम फ्रूट वधारे खा, विवाद कम श्रवण वधारे कर, शक्ति कम भक्ति वधारे कर। फिर से बोलता हूँ, तो बुद्ध था तो बुद्ध जैसा था, अनाज कम फ्रूट वधारे खा, विवाद क्रम श्रवण वधारे कर, शक्ति कम भक्ति ज्यादा कर। जीवन का सार मैंने बता दिया है। ममत्व और मोह नहीं छूटेगा तो ये बात नहीं समझ में आएगी। भक्ति के मार्ग में हमें खुद को डालना पड़ता है। जो परिस्थिति है उसमें से बाहर निकलना पड़ता है। किसी न मौत हमारे परिवार में होती रहती है। हम शमशान जाते देखते ये कुछ लेके नहीं गया, क्या करके गया वो हम सोचते हैं। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कितनी धनधान्य संपत्ति छोड़ गया, इसकी मिसिस तो क्यों तो बस अब जलसा ही है, इनको बेटे को तो अच्छा ही है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि वो अपने खुद के लिए क्या करके गया, कितना खाया पिया कैसे जिया, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कितना भक्ति किया, कितना हवन किया, कितना श्रवण किया, कितना जप तप किया, उसका भक्तिमय जीवन का पासा कोई देखते ही नहीं। यही कलयुग का प्रभाव है। इस प्रभाव से मुक्त होने के लिए ही तो ये संजय दस्ती ज्ञान प्रसार प्रस्थान का रचना परमात्मा ने की है। हर रोज आने का उद्देश्य भी यही है कि हर रोज जब आप पाठ पढ़ोगे तो आपको पाठ कंठस्थ हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आपको जीवन का ये सार पच जाए, आपका जीवन शास्त्रमय हो जाए, वेदमय हो जाए, ये संस्कृतिमय हो जाए। हम परमपिता से अलग हुए, एक उसका ही अंश है। हमें वापस उसके पास ही जाना है। वही पवित्रता से जाना है जो पवित्रता परमात्मा की है। तो वो पवित्रता हमें हमारे जीवन में आज से ही अपनानी है। आज से पवित्र नहीं होगे तो अंतिम संत कल भी आ सकती है। इसीलिए बार बार बताता हूँ, मंत्र शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, देह शुद्धि, चित्त शुद्धि। इतना शुद्ध कर लो तो आपका आत्मा जो शुद्ध है उसका प्रकाश आपको महसूस होने लगेगा। वो आत्मा की गति जो परमपिता परमात्मा तरफ है उसका आपका एहसास होने लगेगा। आप आत्ममय होंगे। आत्ममय होंगे तो परमात्मामय होंगे। आपके सब कर्म शुद्ध हो जाएंगे और कर्म जब शुद्ध हो जाएगा तो आप पाप और पुण्य से पर हो जाओगे।
फिर आप फिर से वही परम पिता के अंश में मिल जाओगे। यही तो हमारी यात्रा है। इतना समझ लिया, इतना पा लिया तो और कुछ पाने का ही नहीं। आपको परमात्मा इधर भेजते हैं, मजबूरी है उसकी भी आपको भेजना। 84 लाख योनियों में से आपको मानव दे देते हैं कि जब जो भी ऋणानुबंधन है सबके साथ अच्छा बुरा जाओ, ख़त्म करो। शुद्ध सात्विकता अपनाओ, चरित्र अपनाओ, सखा भाव अपनाओ, परस्पर देवों का भाव अपनाओ और परम गति को प्राप्त करो। ये आशीर्वाद दे के परमात्मा हर जीव को भेजते हैं। कहीं नहीं समझ पाते, इसलिए हम समझाने आते हैं। हमारा यही कार्य है। यही कार्य के लिए परमात्मा ने पसंदगी की है। 20-22 साल का संजय सा तब से बता दिया था कि बेटे तेरे को ये करना है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि इस चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं वो बहुत पुण्यशाली है। दिव्यात्मा को ही यहीं तक भेजते हैं कि जिसका आत्म कल्याण होना है। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम राजा राम, श्री राम जय जय राम। तुझ माराम मुझ माराम, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। अयोध्या दर्शन करे जाओ, लेकिन उसके पहले ये भाव को प्राप्त करके जाओ। अयोध्या में राम लला का दर्शन कुछ अलग ही होगा। ये भाव को अगर बचा लिया तो आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। तुझ माराम मुझ माराम, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। जय शिव शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर प्रणमामि शंकर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम। श्री दत्त शरणं मम, श्रीरंग शरणं मम। श्री सद्गुरु शरणं मम, श्री गजानन बाबा शरणं मम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। अंतर्यामी राम परमात्मा राम, अंतर्यामी राम परमात्मा राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। मुझ माराम तुझ माराम, श्री राम जय जय राम। खुद को समझना है, क्या पाया क्या नहीं पाया, ये सोच ही भ्रम है। क्या पाया क्या नहीं पाया, ये सोच ही भ्रम है। ये भ्रम से पर उठो। देखो सब स्मशान है। ये स्मशान में ही परमात्मा ने ये खूबसूरत दुनिया की रचना की है। इसीलिए पृथ्वी को मृत्यु लोक ही कहते हैं। रियल में देखे तो पूरा स्मशान ही है और बार बार वो अपने स्मशान में ही रूप को प्राप्त होती है। देख लो गाजा मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या रहा है, क्योंकि वो उसका ओरिजिनल रूप है। क्या है? स्मशान। इसीलिए तो पृथ्वी को मृत्यु लोक कहते हैं। और ये मृत्यु लोक में आप यहीं पे अटके हो,
है, मुझे क्या मिला कि क्या नहीं मिला, ये सब ब्रह्म है, सब खेल है। परमात्मा देता है, ले लेता है, देता है, ले लेता है। देखो आप कितनी बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाते हैं, अब एक ही बॉम्ब ब्लास्ट में ख़त्म हो जाती है ना। तो देता है, लेता है, देता है, परमात्मा ले लेता है। किसी को कुछ भी उसने परमानेंट नहीं दिया। परमानेंट क्या दिया? आत्मा राम, स्वात्मा राम, श्री राम, जय राम, जय जय जय। परमानेंट एक ही है, भक्ति। तुमको जो दिया उसमें से तुमने क्या सत्कर्म किया, वही सत्कर्म किया तो फिर दिया, फिर ले लिया, फिर दिया, फिर ले लिया है। तुमने सत्कर्म किया, उससे तूने पुण्य प्राप्त किया, पुण्य प्राप्त करके तुमने धन धान्य समुद्री इकट्ठी की है, ये बिल्डिंग बनाई, जमीन करी, फिर ले लिया, फिर दिया, फिर ले लिया, फिर दिया। साला तू समझता ही नहीं है, ये तो गेम है। तो क्या करना चाहिए भाई? यही आत्मा राम, स्वात्मा राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। वो तुमको इतना समझाने के लिए मेरी निमृत्ति है, तुम समझ लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्योंकि ये पृथ्वी का मूल स्वरूप ही स्मशान श्मशान स्मशान है। हम यूं ही थोड़ी बोल रहे हैं, मेरे को दिखता है स्मशान स्मशान स्मशान, क्योंकि ये मृत्यु लोग है, उसकी वही अंतिम गति में। अभी जो भी खूबसूरती देख रही है वो सब ब्रह्म है, बनाता है तोड़ देता है, बनाता है तोड़ देता है, बनाता है तोड़ देता है। तो तू क्या बनाएगा? तू अपने पुण्य को प्राप्त कर, तू उसको प्राप्त कर जिसका तू अंश है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। इसके ऊपर बोलने जाओ तो पूरा दिन कम है। जो लोग सत्संग के लाते हैं उनके साथ पूरा दिन संवाद होता है, बहुत मज़ा होता है, खुश होके चले जाते हैं। आप भी आइए कभी। श्री गुरुदेव दत्त।